भक्तजनों जय माता दी। सभी भक्तजनों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप माँ नवदुर्गाओं के पावन पर्व पर श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का वर्णन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 12 अध्यायों का वर्णन किया है और आज 13वें अध्याय का आप श्रवण करेंगे। 13वां अध्याय में महादेवी के द्वारा, महामाया के द्वारा राजा सुरथ और वैश्य को वरदान देना है। उन्होंने सुरथ और वैश्य दोनों को वरदान दिया है देवी ने। जो देवी का ध्यान कैसे आपको रखना है, इस अध्याय में ध्यान कैसे धरना है। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूं या करती हूं। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम माहात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम और वैश्य तथा अनन्य विवेकी जन मोहित होते हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुक जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे वर मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में कभी नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का देवी से वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहमता पूर्वक आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर श्रावणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य के जन्म से सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार भक्तजनों, ये
दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। और इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्याय पूर्ण होते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपने 13 अध्याय बड़े ही मन लगाकर सुने हैं। और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आपके सारे मनोरथ, सभी इच्छाएं माता रानी आपकी पूर्ति करे। मनवांचित फल देने वाली ये देवी हैं, आदिशक्ति, आदि जन्मा, जगत जननी जगदम्बा हैं। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।